हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपी मैप की वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये आपको जो मैप दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये पड़ोसी राज्य सबसे पहले आपका हरियाणा आता है, फिर यहाँ हिमाचल है, ये दिल्ली है, ये राजस्थान लगता है, उत्तर पूर्व में राजस्थान लगता है, और फिर यह यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। यहाँ यूपी सोनभद्र जो कि छत्तीसगढ़ से लगता है और झारखंड से लगता है, इधर बिहार लगता है, और देश में जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ता है। तो पूछते हैं कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले जुड़े हैं। तो नेपाल से देखिए यहाँ उत्तराखंड आ गया, तो यहाँ से नेपाल लगता है। तो यहाँ से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ तक आपके नेपाल से ज़िले मिले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो मैप के हिसाब से लंबाई इसमें बताई गई है, तो शामली से लेके बलिया तक, ये आपका यहाँ पे बलिया है, और ये आपका यहाँ से शामली तक आता है। तो ये इसकी लंबाई आपकी 650 किलोमीटर आती है। और ऊपर की जो सहारनपुर से जोड़ा जाता है, यहाँ से सहारनपुर से सोनभद्र, जो कि अब यहाँ से अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो इस तरीके से यहाँ सोनभद्र, ये है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र तक की आपकी लंबाई हो गई 240 किलोमीटर। तो सोनभद्र इस तरीके से यूपी को डिवाइड किया गया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सहारनपुर हो गया, ये सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी ज़िला है, और सोनभद्र आपका दक्षिणी ज़िला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक कला क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में लोक कला क्षेत्र कहाँ से क्या आई। तो जो लोक कला उत्तर प्रदेश की है वो ब्रज क्षेत्र है, ये पूर्वांचल है, ये और बुंदेलखंड है ये। तो ये तीन तरीके की लोक नृत्य कला आपकी भारत के उत्तर प्रदेश से आती है, जिसमें ब्रज क्षेत्र कौन है? मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, ये ब्रज क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल में कई ज़िले हैं, और बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, ये हो गए। तो यहाँ पे कुछ नृत्य थे ब्रज क्षेत्र में थे और पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में जो फेमस हैं वो कर्मा, चौलार और शहरा नृत्य है, सोहार लोकगीत है, और घोंडवा नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में चरकुला हो गया, रास हो गया, झूला और रसिया हो गया। ये बुंदेलखंड में आपके रहुला, पाई, घुरिया, कार्तिक गीत और ख्याल नृत्य आ गया, तथा इसमें फाग तथा लठमार दीवारी नृत्य होता है। ब्रज क्षेत्र में क्या होता है? मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद से ब्रज क्षेत्र बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। तो उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले जो वन प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश को इस तरीके से डिवाइड किया गया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन, जो कि उत्तर प्रदेश के बीच जिलों में पड़ते हैं, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र परिपात्र वन, जो कि ऊपर के पहाड़ी एरिया में पड़ते हैं, नेपाल बॉर्डर से लेके सहारनपुर तक। और जो नीचे का हिस्सा है, कटीली झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर बुंदेलखंड का हिस्सा है, ये यहाँ पे होता है। फिर उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। तो भौतिक विन्यास देख लेते हैं। दक्षिण का पठार प्रदेश इधर का होता है, गंगा यमुना का दोआब, जो कि बीच में यहाँ से गंगा निकली है, तो इस तरीके से दोआब है। उत्तर प्रदेश वर्षा वितरण देख लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है, मध्यम वर्षा के बीच में मध्यम वर्षा होती है, बीच में आपकी जो निम्न वर्षा होती है अति अल्प, बिल्कुल कम बुंदेलखंड में होती है। तो आप देखेंगे कि जो वर्षा है सबसे ज़्यादा यहाँ पूर्वांचल क्षेत्र में,
बिहार जो बिहार से लगा हुआ पूर्वांचल है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो मानसून चढ़ के आता है वो यहीं तक आता है, फिर आते पहुँचते पहुँचते सहारनपुर तक जाता है। और इधर निम्न वर्षा हो गई बीच में, जो कि उत्तर प्रदेश का बीच का भाग हो गया, जो कि आपका हो गया लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और इधर नीचे बुंदेलखंड, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जो कि अति अल्प वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र देख लेते हैं। तो यहाँ दिल्ली के पास यमुना निकली, फिर गंगा नदी निकली, फिर रामगंगा नदी निकली। ये तीन नदियाँ यहाँ से निकली उत्तरकाशी से, और ये गोमती नदी जो कि लखनऊ सुल्तानपुर से जाती है, फिर शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, नारायणी नदी इधर से है, जो कि गंगा नदी यहाँ पे मिल जाती हैं। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, कीन नदी, टूंस नदी, रिहंद नदी, सोन नदी, ये सब उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की अपवाह देख लीजिए। घाघरा, गोमती, गंगा, रिंद, यमुना, काली गंगा, रामगंगा, गर्रा उत्तराखंड का ये क्षेत्र है, ये नेपाल है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो ये आपकी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, आगरा, मैनपुरी, हरदोई, गोंडा, बखीरा पश्चिम वन विहार है। फिर रायबरेली में समसपुर पश्चिम विहार है, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम विहार है, और इटावा में सरसई, नवार झील, सुर सरोवर आगरा में, मैनपुरी में सामान पश्चिम विहार है, बुलंदशहर में ऊपरी गंगा पश्चिम विहार। रामसर स्थलों की यूपी में टोटल संख्या आपकी 10 है। फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएं ये देख लीजिए। कल्याण जो कि गोरखपुर में प्रकाशित है 1926 में, लखनऊ में भारत पत्रिका, फिर प्रयागराज में सरस्वती, बनारस में बनारस अखबार, दैनिक जागरण सर्वाधिक जो 1942 में झांसी से प्रकाशित हुआ था पत्रिका, फिर इटावा में प्रजाहित, आगरा में सदैव एवं उजाला हिंदी दैनिक, और बरेली में ब्रह्म ज्ञान प्रकाश एवं तत्वबोधिनी गुलाब शंकर। भारत पत्रिका हिंदी उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश वन जीव विहार देख लेते हैं। तो हस्तिनापुर वन जीव विहार इधर मेरठ साइड में लगता है। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, कतनिया, बहराइच, श्रावस्ती, सोहेलदेव वन जीव विहार, फिर सहोंगी वरा वन जीव विहार महाराजगंज में, ललितपुर में महावीर स्वामी, बांदा में रानीपुर, मिर्ज़ापुर में कैमूर वन जीव विहार, चंदौली में चंद्रप्रभा, तब बनारस में कछुआ वन जीव विहार, इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं। तो बिजनौर में बांध है, फिर पीलीभीत में शारदा नदी पर, लखीमपुर खीरी में सुहेली नदी पर, झांसी में देख लीजिए, मिर्ज़ापुर में देख लीजिए, चित्रकूट में देख लीजिए, सोनभद्र में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, तो सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन आप देखिएगा, खनिज संसाधन वो संसाधन होते हैं जिससे जो हमारे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, ज़मीन से निकलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आप देखिएगा खनिज संसाधन नीचे के क्षेत्र में है, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है, कुछ सोनभद्र ये पूर्वांचल में लगते हैं। प्रयागराज में कांच की बालू हो गई, चित्रकूट में कांच की बालू हो गई, ललितपुर में रॉक सल्फेट हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिनम हो गया,
झांसी में हो गया, प्रयागराज में हो गया, मिर्ज़ापुर में हो गया, चंदौली में पोटास वोटास हो गया, हमीरपुर, महोबा, झांसी। अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियाँ, तो लखीमपुर खीरी, ये जो नेपाल के बॉर्डर से आप इधर तक का जो है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थारू जात थी। खरवार जो जात थी आपकी इधर साइड से पूर्वांचल में, ये सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में। और ये जो जातियाँ देख लेंगे ये बॉर्डर पे ही थी, ललितपुर में सहरिया, बिजनौर में बुक्सा। अब ये उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सांस्कृतिक संसाधन हैं, तो लखनऊ में कितने सारे में हैं, लखनऊ में है, अयोध्या में है, सुल्तानपुर में है, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री, कुशीनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय, झांसी में राजकीय संग्रहालय झांसी में भी है, फर्रुखाबाद में भी है, कन्नौज में भी है, मेरठ में भी है, रामपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय, और लखनऊ में आपके भातखंडे हो गया, राज्य ललित कला अकेडमी हो गई, भारतेंदु हो गई, फिर भारतीय संगीत नाट्य अकेडमी हो गई, राष्ट्रीय कथक संस्थान हो गया, और एक लोक एवं जनजाति कला संस्कृति लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा तो NTPC ने अपना बरेली और बुलंदशहर में बना रखा है, औरैया में ताप विद्युत केंद्र है, टांडा में ताप विद्युत केंद्र है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र है, मेजा जो कि प्रयागराज ताप विद्युत केंद्र है, आंवला में ताप विद्युत केंद्र है, बरेली में, सोनभद्र में, ओबरा में भी। मुख्यतः यूपी में ताप विद्युत केंद्र ज़्यादा है। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र झांसी में है, और कानपुर नगर में पनकी में ताप विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं, तो मुजफ्फरनगर में शुक्रताल हो गया, फिर शोक झील अलीगढ़ में हो गई, रामपुर में गौर झील हो गई, पीलीभीत में फुलहर झील हो गई, महोबा में मदन सागर हो गया, उन्नाव में नवाबगंज झील हो गई। तो ये यूपी की कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं, देख सकते हैं आप। चुरहताल बलिया में है, अयोध्या में दरवान झील हो गई, लखनऊ में केरला झील हो गई, सीतापुर में सीताकुंड एवं चक्रकुंड झीलें हो गई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार हो गए, तो पश्चिमी बिहार में सांडी पश्चिमी बिहार जो कि आपका हरदोई में है, फिर कन्नौज में लात बहोसी पश्चिमी बिहार, मैनपुरी में समान पश्चिमी बिहार, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पश्चिमी बिहार हो गया, बलिया में जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिमी बिहार प्रतापगढ़ में हो गया, उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर पश्चिमी बिहार हो गया, महोबा में विजय सागर रंजीत पश्चिमी बिहार हो गया। तो यहाँ पर वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।